हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें आज अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास करेंगे। इसके पहले परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया और एक क्लास अपने रेशियो की कर ली है। आज की क्लास में भी बढ़िया बढ़िया सवाल लिए मैंने सारे के सारे, ताकि आपकी अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो जाए और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिले। ओके, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। यहाँ से आप टॉपिक वाइज सीरीज लगा सकते हैं और ये मैंने 27 टेस्ट करवाए हैं। इसके आगे भी टेस्ट आपके लिए मैं डालूंगा, तो वहां से आप और प्रैक्टिस करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसमें क्लास की पीडीएफ मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए, पहला सवाल दोस्तों, यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती है तो बी के 51 और बी के 51 होने पर ए 10 होता है तो बी 136 है, तो ए बताओ। कल ही बताया दोस्तों, अनुक्रमानुपाती लिखे या यहाँ लिखेगा समानुपाती, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू इसके बी के, तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा। आप बराबर में इसको चेंज कर दिया तो यहाँ के कांस्टेंट लगा दो, क्योंकि इसको आप ए अपॉन बी बराबर या प्रोपोर्शनल यहाँ एक बचेगा। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ के कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a2 अपॉन b3, a3 अपॉन b3, इस प्रकार। तो यहाँ देखो a1 कितना 210, b1 कितना 51। अब देखो b1 दिया है मतलब नीचे आएगा b2 और ये a2 आपको पूछा है। तो यहाँ से दोस्तों आप काट दो, 17 तिये 51, 17 8 136, 3 से 70, 7 8 56, 560 आंसर आ गया। ओके, चलिए अगले सवाल पे। 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, ए का मान ज्ञात करें। देखो, जब भी 9, 3, 27 का चतुर्थानुपाती निकालना है, इसका जो चतुर्थानुपाती होगा वो ए और 24 के तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती दोस्तों मैंने बताया आपको ए, बी और सी। इसमें सी तृतीय है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपाती सी निकालना है तो क्या बताया था, बी स्क्वायर अपॉन ए। इसमें ए और 24 है, तृतीय अनुपाती निकालना है। ये कहते हैं इसके चतुर्थानुपाती के बराबर है, मतलब ये भी x होगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आप इसकी वैल्यू निकालो, बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई, या रेशियो लगाओगे तो सेम बनेगा। ठीक है, तो 3 × 27, अब ये 9x के बराबर आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 9, नीचे आ गया 9, 9 से इसको काटा 3, 3 तिया 9। ठीक है ना। अब दोस्तों x की वैल्यू आ गई 9, तृतीय अनुपाती इसके बराबर है मतलब ये भी 9 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो a 24 और 9। अब यहां से निकालो, किसके बराबर होता है तृतीय अनुपाती, क्या होता है, आप बोलो सर c इक्वल टू मतलब 9 इक्वल टू b कितना 24 का स्क्वायर 24 × 24 अपॉन क्या होता है a, ये a दिया। अब a यहाँ ले जाओ तो 9 आ जाएगा नीचे, 24 × 24 अपॉन 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 से 3 8 24, a की वैल्यू आ गई 64, आंसर आएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो दो सवालों को अटैच करके दिया है, इसका चतुर्थानुपाती जो होगा वो इसके तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो ये x माना तो ये भी x हो गया। इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू यहाँ रख दी, a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
तीन संख्याएं दी है, रेशियो दिया है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 54 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 8 दूनी 16 मतलब 5/20 है, तो 1/4 रह जाएगा रेशियो में। ठीक है, रेशियो 8/16 मतलब 1/2 और ये 4/7 हो जाएगा। 4 2 7 का एलसीएम कितना आएगा? 8 2 7 56। 56 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें करोगे 4 से 14, 14 एकम 14, फिर 2 से काटा 28, 28 एकम 28, 7 8 56, 8 चौके 32। ठीक है, वैसे 28 भी आ सकता था एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ये है। इनका अंतर देखो कितना है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या पूछी है ना आपको, देखो 32 है तो 32 का मल्टीपल दोस्तों एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैसे करोगे? इनका अंतर दे रखा है 14 और 32 का अंतर 18। 18 की वैल्यू 54, तो 32 की वैल्यू देखो 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 32 दिए 96, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी सेम सवाल आया है दोस्तों, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको। y x+3 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली है। ओके, वेरीज डायरेक्टली, तो y प्रोपोर्शनल टू होगा x+3 के। अब क्या करोगे? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, इक्वल टू में चेंज करते ही इसको इक्वल टू बना दो, ये k आ गया x+3। अब दोस्तों y अपॉन क्या आएगा? x+3 इक्वल टू आ गया k। इसका मतलब है आपको बताया y1 अपॉन x1+3 इक्वल टू होगा y2 अपॉन x2+3। अगर y3 अपॉन x3+3, y4 अपॉन चलता रहेगा। अपने पास दो ही वैल्यू है, दो में रख लो। y1 कितना है? ये रहा 8। x1 कितना? ये रहा 1। 1 रखोगे तो कितना हो गया? 4। यहाँ दोस्तों x2 दिया 2, 2 और 3 5, तो y2 निकालना है। 4 से कटा 2, 5 दूनी 10, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, तो इसका आंसर आ गया 10। क्या मुश्किल लगा क्या? बहुत ही शॉर्ट और दोस्तों समझने वाला तरीका आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें आपको चीजें क्लियर रहे, ना कोई मतलब इधर उधर की चीजें हो, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाए और आप उनको प्रैक्टिस करो तो आपको आसान लगे। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसको आसान बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये चलो एक सवाल है, इसके बाद इस जैसे कोई और सवाल बने तो आप उनको कर पाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं देता हूं और अपने बीच में कोई बातचीत नहीं होती, ओनली क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हरे लाल और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का रेशियो 7:20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का रेशियो 15:12 है। हरे और गुलाबी टोकन का रेशियो ज्ञात करें। इसमें दिया है दोस्तों रेड और ग्रीन 7:20 दिया है। अब दूसरी बार में गुलाबी और लाल मतलब पिंक और रेड, तो पिंक और रेड यहाँ बना सकते हो, पिंक और ये रेड हो गया। तो दूसरी लाइन में इसका 15 है तो ये हो जाएगा 12। अब दोस्तों आपको रेशियो बनाना है एक लाइन में, ये 7 है तो यहाँ 7 आ गया, ये 12 तो यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ देखो 105 बनेगा और ये बनेगा 240। अब इन दोनों का पीछे पूछे है अपने को, देखो हरे और गुलाबी मतलब ग्रीन और पिंक, ऐसे आना चाहिए रेशियो क्रमशः। तो इसको काटोगे 21, इसको काटोगे 5 से 48, 3 से 7, 3 से 16। अब देखो गुलाबी कितना है, देखो गुलाबी कितना है दोस्तों 16, और पिंक सॉरी ग्रीन है ना, ये गुलाबी नहीं है, ग्रीन कितना है 16 और पिंक कितना है 7, तो 16:7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आसान है सवाल, सिंपल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है।
जिनकी कीमत है 384। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पहले दोस्तों 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो देखो 20 है। 20 के मल्टीपल चेक करोगे तो ये 20 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं है, या तो ए ऑप्शन या सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर मान लो एक ही ऑप्शन होता तो आपका आंसर यही आ गया, आप टिक करो, आगे निकलो। ये चीज अप्रोच आपको साथ साथ में सीखनी है। अब दोस्तों कैसे करेंगे, 50 पैसे के सिक्के 1/2 रुपए होगी, रुपयों में चेंज करो। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए, और 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपए हो जाएंगे। अब ये हो गया फेस वैल्यू। अब ये कितने सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 16। ये कितने हैं, 8, और ये कितने हैं, 20। अब बताओ टोटल रुपए बना सकते हो क्या। मैं बोलूंगी 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, एक सिक्का पर सिक्का, और मेरे पास मान लो 10 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे, 50 रुपए। अगर मेरे पास 10 रुपए का सिक्का है तो मेरे पास मान लो 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 40 रुपए। अब 50 पैसे के सिक्के 1/2 रुपए के, तो 16 कितने बनेंगे, 1/2 इंटू 16, 8 ही सिक्के बनेंगे। 1/4 रुपए मतलब 25 पैसे के 8 सिक्के, 1/4 इंटू 8, रुपए इंटू सिक्के कितने आएंगे, ओनली 2 रुपए। यहां से कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 2, 1/10 इंटू 20। ये दोस्तों अमाउंट बन गई, और कौन सी अमाउंट बन गई, 8 और 2 10 और 2 12। इसका मतलब 12 रेशियो की वैल्यू आपको दिया हुआ है 384 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 12 3 36, 12 दूना 24। आपको क्या पूछे, 10 पैसे के सिक्के, ये रे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20 रेशियो, तो 20 की वैल्यू निकाल दो, तो 32 दूना 64 मतलब 640। इसका मतलब हुआ आंसर ये गलत हो गया, 3 नंबर आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 25,300 के कुल लाभ को PQR में वितरित किया जाना है। PQ का रेशियो, QR का रेशियो दिया है, R का हिस्सा ज्ञात करें। अब दोस्तों PQ का रेशियो दिया हुआ है आपको 9:7, और Q और R का रेशियो दिया है 3:4। तो 3:4 है, तो सॉरी 3:12 है, यहाँ से 1:4 बन जाएगा। अब इसको आप R का रेशियो 4 है, तो 4 का मल्टीपल देखो, ये 4 का नहीं है, ये 4 का, ये 4 का, ये भी 4 का नहीं है, या तो B या C। ठीक है, अब अपने क्या करें, एक रेशियो कितना है, 4, यहां से अपने एक रेशियो बनेगा, तो ये 1 आएगा, यहाँ 7 आ गया, 9 एकम 9, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब आप क्या करो, क्या दिया है, टोटल दिया है 9 और 7 16, 16 और 28 कितने हो जाएंगे, 44। तो इसकी वैल्यू है 25,300। तो 11 चौके 44, और ये बनेगा दोस्तों 11 दूना 22, 11 3 33, 00। आपको R की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू इतनी, तो 28 बनाना है, इसका 7 गुना करो, देखो 28 हो जाएगा। इसका भी 7 गुना करोगे तो 23 7 161 होते हैं, 161 00। आंसर होगा 2 नंबर। ओके, तो ये दोस्तों आसान सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं इस रेशियो में दी है, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, दूसरी संख्या में 20 की वृद्धि कमी की जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मूल संख्या 7 रेशियो कितनी है, 11, इनका योग बताओ कितना बनेगा, 18। क्या यहाँ पे 18 का मल्टीपल देखो, चेक करो, 18 का मतलब ये 9 इंटू 2 का मल्टीपल बनेगा। 9 का चेक करो, क्योंकि 2 के तो सारे ही है, 4 और 2 6 और 1 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 9 2 11, 11 और 1 12, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। ये 14 16 17, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर तो आ गया अपना सी ऑप्शन। ठीक है, अब अपने बेसिक कैसे करेंगे, तो 7 रेशियो 11 है, तो 7x और कितना बना लो दोस्तों, 11x, क्योंकि रेशियो में है x लगा लिया। या फिर आप बिना x भी इस सवाल को कर सकते हैं। 7:11, इनमें जो भी वृद्धि या कमी की है उससे रेशियो 2:3 हो गया।
अब क्या किया, इसमें रेशियो में आपने 10 की वृद्धि की तो +10, इसमें 20 की कमी की तो -20। अब आप एक सवाल किया था कल की क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 7 दिया 21, 11 दूना 22, इनका 21 और 22 का दोस्तों डिफरेंस लेना है, और 20 दूना 40 और 10 दिया 30, 30 और 20 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो 20 दूना 40 आएगा, है ना, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 70 बन जाएगा। ओके, तो इसके किसके बराबर हो गया, 70 के। एक रेशियो की वैल्यू आएगी 70। आपको क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, तो 18 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 18 सात 126, 1260 हो गया। ओके, इस तरीके से आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल, चना और मटर के बाजार मूल्य का रेशियो 2:7 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का रेशियो ज्ञात करें। दोस्तों जैसे आप शॉप पर गए, आपने किया कि मैं 40 रुपए किलो चावल है, ठीक है, और आपने 2 किलो चावल लिए, ठीक है, ये हो गया चावल। फिर आपने क्या किया, चीनी भी ली, ठीक है, चीनी है मान लो ये भी 40 रुपए, 40 रुपए ना है तो इसको मान लो 50 रुपए, मान लो 50 रुपए प्रति किलो है। आपने क्या किया, 3 किलो चीनी ली। अब बताओ आप इसका खर्चा निकालोगे, चावल पर तो मेरे 80 रुपए खर्च हो गए टोटल, ये एक्सपेंडिचर होगा टोटल, है ना, ये किलो में, ये भी किलो में, और ये कितना हो गया 150 रुपए। तो टोटल मैं खर्चा पूछूंगा तो सॉरी 150 किलो नहीं, 150 रुपए में आएगा। आप बोलोगे सर 80 और 150 230 खर्च हुए, लेकिन मैं पूछूं चावल और चीनी का खर्चे का अनुपात बताओ, तो आप इनका रेशियो निकाल दोगे, 8:15 आ गया। तो ये चीज पूछी है इसने, इसने जो ये अपने ओरिजिनल क्वांटिटी ली है किसके, चना और क्या है मटर, ये मान लो 2 रुपए, देखो मूल्य दिया इसका मतलब 2 रुपए प्रति किलो है, ये प्राइस है, तो ये क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा 2, तो इसका रेट है कितना, 5 रुपए प्रति किलो। अब उपभोग की है मतलब कितनी मात्रा, क्वांटिटी कितने किलो लेके आए, ये पहले वाला 4 किलो और ये 3 किलो, इसका मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर वे आएगा, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। ठीक है, देखो इसी रेशियो में यहाँ पर था और इसी रेशियो में यहाँ आया, सेम आया जो भी मैंने लिया है, तो 8:15 आपका खर्चे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9 भाग के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई संख्या है x, इसका 56% का मतलब 56/100, अन्य संख्या y मान लो, ये x है तो y के 5/9 भाग के बराबर है। यहां से रेशियो बना दो, 4 से कटेगा 14 बार, 4 से कटेगा 25, x अपॉन y का रेशियो आएगा दोस्तों 25 5 125 और 14 निमे 126। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो आ गया, पहली और दूसरी 125 अनुपात 126। अगर पूछता दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात बताओ तो 126 अनुपात 125 होता। और ये दोस्तों लास्ट लाइन जरूर पढ़ा करो, सवाल आप सही कर लिया यहाँ तक, वो उसने पूछ लिया दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात, आपने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना आंसर होगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया है, उनके वेतन में ये वृद्धि हुई है तो उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात करें। इस सवाल का दोस्तों आपको तरीका कैसे पता चलेगा, देखो पहली संख्या 10 20 और ये कितना 20 रेशियो में है, आप इसमें 10 का गुणा कर दो, क्या कर दो दोस्तों 10 का गुणा कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी आसान हो जाएगी। तीनों में कर दिया, एक में नहीं कर सकते,
रेशियो है तो 3 है तो 3, 4 रेशियो है तो 4 में, 5 है तो 5 में गुणा करना पड़ेगा, जिस भी संख्या का गुणा कर रहे हो। अब कहते हैं पहली संख्या में 82%, तो 100 का 82% कितना होगा, 82 वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब आपने किया 182 वृद्धि होगी तो 182 हो जाएगा, 100 प्लस 82 182। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, पहला या तो 182 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। 182 को आप तोड़ोगे तो 2 इंटू क्या बनेगा, 91 बनेगा, तो 91 है क्या, है। अगर ये ना होता तो 3 इंटू अपने 3 में तोड़ते, 3 में टूटता नहीं है, आगे 4 5 जो भी चेक करते, यहाँ 91 है, एक ही ऑप्शन है तो आपका आंसर होगा यही। अगर 2 ऑप्शन होते तो अपने आगे चेक करना पड़ता, और एग्जाम अप्रोच में आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब पूरा कैसे करेंगे, इसमें 50 की वृद्धि हुई है, 50% का मतलब क्या होगा, 1/2, मतलब 200 का 1/2 मतलब 100 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा दोस्तों 300। और ये 19% की वृद्धि, तो 200 का 19 38%, 38 हो गया, 19 200 इंटू 19/100 करोगे तो ये हो जाएगा 238। अब इसमें 2 2 का भाग जा रहा है, 91, 2 से किया 150, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 निम 18, आगे नहीं कट रहा, एक रेशियो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं हैं, तृतीय अनुपाती निकालना है, अभी बताया 10x², 3xy, और तीसरी संख्या जो भी है दोस्तों c मान लो, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। तो आपको बताया था c² इक्वल टू, c इक्वल टू होता है b² अपॉन a। अब c इक्वल टू b² मतलब 30xy इंटू में 30xy अपॉन क्या आएगा, 10x², x² इससे कैंसिल, 10 से किया 3 बार तो 3 दिया 90y² आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, कोई धनराशि ABCD का रेशियो दिया है, यदि C को B से 196 रुपए अधिक मिले तो A की राशि कितनी प्राप्त हुई। दोस्तों A क्या है, ये रहा, तो A का आपको क्या देखना है, मल्टीपल चेक करो 14 का, इसका मतलब तो ये 2 इंटू 7 होगा, तो 2 के मल्टीपल है, ये नहीं है तो ये कट गया पहले। अब 7 का चेक करो, 7 नीम 63, 5 ये 7 का मल्टीपल नहीं। अब ये 7 नीम 63, 5 6 56, 7 2 56, ये 7 का मल्टीपल है। 7 नीम 63, 5 58, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अब अपने इसको बेसिक कैसे करेंगे, सी और बी का डिफरेंस दिया है, तो ये बी, ये सी, ये डी, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 रेशियो, 4 की वैल्यू दी है 196, ए की वैल्यू कितनी है 14 रेशियो। ठीक है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो 2 रेशियो, इसका भी हाफ करेंगे 2 नीम 18 और 2 8 16, इसका 7 गुणा कर दो तो 14 बनेगा, इसका भी 7 गुणा कर दो, 7 2 56, इकाई अंक 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंचों को 4 बॉक्स ABCD में इस प्रकार पैक किया है, यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है तो सभी बॉक्सों में कुल कंचे, सभी, ये लाइन पढ़ा करो, क्या पूछ रहा है, टोटल पूछे 9 16 21 का मल्टीपल चेक करो, ये टोटल 21 बना, 21 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, 21 का मल्टीपल है, 21 का नहीं है, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ये दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं बनाए, एग्जाम के ऑप्शन है, देख लो आपको किस तरीके से सवाल दे रहा है। जो छोटे सवाल है इनमें अगर टाइम बचाओगे तो बड़े सवाल अगर टफ होंगे तो आप उनको टाइम दे पाओगे, आराम से कर पाओगे। ठीक है ना, तो अब इसको कर लोगे ना, बी और डी का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 का, तो 2 रेशियो का डिफरेंस, 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200, टोटल कितना है 21, 21 की वैल्यू 4200। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में बहुत सारी गलती करेंगे, 76:7 सीधा कर देंगे इनका अनुपात, तो आप ऑप्शन करोगे 1 नंबर,
और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, रेशियो उनमें ही निकलता है जिनकी यूनिट सेम हो। जैसे आपने यहाँ घंटे लिखा, ठीक है, जितने भी घंटे, इसका रेशियो उसी के साथ निकलेगा अगर यहाँ घंटा लिखा है घंटे। अगर यहाँ मिनट में है तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए। तीसरा रेशियो है तो भी मिनट, जितने भी रेशियो है सबका मिनट में होना चाहिए। अगर यहाँ सेकंड लिखा है तो यहाँ भी सेकंड, ठीक है। यहाँ किलो लिखा है तो यहाँ भी किलो, यहाँ रुपए प्रति किलो लिखा है तो यहाँ भी रुपए प्रति किलो होना चाहिए, जितने भी हो, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब आप इसमें चेक करोगे 76 ये आवर्स में है, घंटे, और रेशियो ये 7 दिन है। एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में चेंज कर दिया। आप देखो आवर आवर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो, कटता है तो 4 से कटा 19 और 4 से कटा 6, 6 7 42, 19:42 आपका आंसर आएगा। अगर दोस्तों कभी भी आपको ये पूछे कि रेशियो क्या होता है, तो ये रेशियो दोस्तों यूनिटलेस क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या? रेशियो। आप बोलोगे सर कैसे? इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेशियो बनाते हैं तो मात्रक देखो अपने कट गया, तो इसके कोई मात्रक नहीं है इसमें। आप कुछ नहीं बोल सकते ये आवर है या मिनट है या घंटे है, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये कट जाता है जो भी रेशियो है। रेशियो में जैसे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड से, मिनट मिनट से, घंटे घंटे से। इसके लिए यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी बी सी का रेशियो दिया है, इसका मान पूछा है। अब यहां से ए रेशियो बी कितना है, 3:4 है। यहां से बी रेशियो सी दिया है 4:7, तो सेम है। बी की वैल्यू दोनों में देखो, तो ये 4 तो ये 7 हो जाएगा। अगर सेम ना होता तो यहाँ वैल्यू लिखते दोनों, फिर इनको एक रेशियो बनाते। अब देखो दोस्तों बात क्या होती है, आपको जो चीज पूछी है इसमें आप यहाँ से वैल्यू कैसे डायरेक्ट पुट कर पाएंगे? आप इसलिए डायरेक्ट पुट कर पाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे इनकी डिग्री सेम है। अब आप बोलोगे सर ये का भला आगे डिग्री वाली, डिग्री का मतलब दोस्तों आप ऐसे समझो पावर सेम है। कैसे? इसकी पावर 1 प्लस B1 की पावर भी 1 प्लस C की पावर भी 1, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से टोटल पावर वाली एक पावर वाली चीज बनेगी, और नीचे भी पावर 1 है ना, तो सेम डिग्री है, मतलब पावर सेम है तो सेम डिग्री। अगर ऊपर होता A², B² C² और नीचे होता C, ऊपर देखो इनको करने से पावर 2 की बनेगी और ये बनेगा पावर 1, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों? 1 पावर, तो डिग्री अलग अलग हो गई। अब इस कंडीशन में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, और अगर डिग्री सेम है, अगर ये होती A² B² C² अपॉन भी C² होता, मतलब ऊपर भी पावर 2 और नीचे भी पावर 2, तो आप वैल्यू पुट रेशियो से डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपने डिग्री सेम है तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 7 और नीचे C की वैल्यू 7, तो 7 और 7 14/7 का मतलब आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो अपने इनके साथ की कांस्टेंट लगाएंगे, फिर अपने वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो भी चीज दी होगी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं दी है दोस्तों A और B का रेशियो दिया है, तो आप इनमें सेम सवाल है दोस्तों, अब बताओ इनकी डिग्री सेम है क्या? प्लस माइनस में डिग्री देखो पावर 1 1 है तो सेम है, तो आप A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। 5 दिए 15 माइनस 3 दूनी 6, 5 6 30 प्लस 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 गया 9 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 9, और 30 और 6 36, 1 कितना आ गया? 4 का मतलब 1:4, ठीक है। तो ये दोस्तों सवाल थे, सारे सवाल मैंने अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है, किसी भी सवाल में ज्यादा जल्दी नहीं की।
जो सवाल अप्रोच से हो सकता है जल्दी एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो बताया। उसके बाद उसको बेसिक कैसे करते हैं वो बताया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये होता है कि आपका दिमाग है उसका कोई पता नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस चलती है। आप यहाँ पे इस तरीके से सवाल कर रहे हो, एग्जाम में आपका दिमाग कुछ भी काम कर सकता है लेकिन करेगा जरूर। कोई ना कोई तरीके से सवाल आप कर रहे हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा बार किया होगा तो वो तरीका आपको ज्यादा स्किप मतलब दिमाग में आएगा। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग सेट हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें वहां पर भी आपको समझ आती है। ओके दोस्तों, तो ये क्लास थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाओ ताकि वीडियो को देख के उन्हें भी चीजें क्लियर हो और एग्जाम में सिलेक्शन हो। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।